Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss Deep Water of Class 12th English written by William Douglas. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. तो इस स्टोरी में हमें बताई गई है राइटर की जर्नी, जिसमें उन्होंने अपने पानी के डर को ओवरकम किया है. और ये पानी का डर उनके अंदर बचपन से बैठा हुआ था. जब उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, जब वो 4 साल के थे, तो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था कैलिफोर्निया में. तो चलिए अब सुनते हैं कि क्या था वो. तो ये बात तब की है जब मैं करीबन 4 साल का था और मैं कैलिफोर्निया के एक बीच पर अपने फादर के साथ गया था. वहाँ पर एक वेव मुझे अपने साथ बहा कर ले गई थी. तब मैं बहुत डर गया था, लेकिन मेरे पापा वहाँ पर हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पर कोई डेंजर नहीं है. वो इतनी बड़ी वेव नहीं है कि मुझे कुछ होगा. लेकिन इस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था और मेरे अंदर एक पानी का डर बैठ ही गया था जो कि जा ही नहीं रहा था. एक और इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जब मैं तकरीबन 11 साल का था. तब मैं याकिमा के एक स्विमिंग पूल के पास गया था. वहाँ पर मैं स्विमिंग सीखने के लिए गया था ताकि मेरा ये जो डर है वो ख़त्म हो सके. और मेरे सारे फ्रेंड्स को स्विमिंग आती थी, तो मैं भी चाहता था कि मैं भी उन्हीं की तरह स्विमिंग सीखूं. तो जब मैं वहाँ गया और एक बार मैं स्विमिंग पूल के पास बैठा था, तो एक बुली मेरे पास आया और मेरे ऊपर एक डेंजरस प्रैंक करने की कोशिश की. उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं पूल के बिल्कुल डीप एंड पर पहुंच गया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया. मैं पूरे 9 फीट नीचे चला गया और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी चीज़ को पकड़ लूं, पर मैं नाकाम रहा. मैं बहुत चिल्लाया हेल्प के लिए. मैंने बहुत बार कोशिश भी की अपने आप को ऊपर की तरफ धक्का मारने की और ऊपर आने की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मैं कर पाया जिससे मैं ऊपर आ पाऊँ. थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे मैं पैरालाइज हो गया हूँ और सिर्फ मेरा हार्ट ही है जो मूव कर रहा है. मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं ऊपर नहीं आ पाया. उसके बाद मैंने हार मान ली और ये सोचा कि अब मैं मरने वाला हूँ. लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैं पूल के साइड में लेटा हुआ था और वो जो डर मैं फील कर रहा था वो मेरे पास से जा ही नहीं रहा था. इसने मेरे इस पानी के डर को और ज़्यादा गहरा कर दिया था. मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ये पानी का डर कभी भी ख़त्म ही नहीं होगा. बार बार मुझे वही सारी चीज़ें याद आती रही. ये वाले इंसिडेंट्स मुझे हमेशा काफ़ी सालों तक डराते रहे और मेरे काफ़ी सारे ऐसी जो ऑप्शंस आए थे मेरे पास, उन सबको स्पॉइल कर दिया, जिसमें कि स्विमिंग, फिशिंग या फिर कैनोइंग जैसे इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार ट्रिप्स थी. और मेरे पास ये ऑप्शंस खुद सामने से आए थे. और अगर वहीं पर वो मेरे फ्रेंड्स के पास या मेरे आसपास के लोगों के पास आते तो वो खुश होके एग्री करके उन्हें इंजॉय करते. वहीं पर मैं अपने पानी के डर की वजह से इनमें से कोई भी चीज़ कभी भी इंजॉय ही नहीं कर सका. यहाँ तक कि मैं कोलंबिया के मरीन लेक्स पर भी जाता, लेकिन वहाँ पर भी जाकर इंजॉय नहीं कर पाता. फिर एक दिन मुझे लगा कि अब मुझे अपने इस डर को ख़त्म करना ही होगा, चाहे कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रुक. मैंने एक स्विमिंग क्लास में एनरोल कर लिया और वहाँ पर इंस्ट्रक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम को बताया. फिर मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए स्विमिंग करने के लिए. उसमें उन्होंने सबसे पहले मुझे इनहेलिंग और एक्सहेलिंग पार्ट को सिखाया. यही मेरे को बहुत सारे हफ्तों तक उन्होंने प्रैक्टिस करवाया. उसके बाद उन्होंने मुझे लेग्स को किक करना सिखाया स्विमिंग के टाइम पर. और फिर लास्ट में इन सभी मूव्स को स्विमिंग के फाइनल मूव के साथ कंबाइन कर दिया. मुझे स्विमिंग तो आ गई थी, पर फिर भी मेरा ये पानी का डर ख़त्म ही नहीं हो रहा था. फिर मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाए, मैं अपने इस डर का सामना करके रहूँगा और इसे ज़रूर ख़त्म करूँगा. यही सोचकर मैं पानी के अंदर कूद गया.
और मुझे ऐसा लगा एक बार कि मैं डूबने वाला हूँ, लेकिन मैंने स्विमिंग करी और फाइनली ये जो मेरा डर था वो चला गया। ये मैंने बहुत जगह फेस किया, लेकिन हर बार मैं अपने डर को कॉन्कर करना सीख गया और फाइनली अपने इस पानी के डर से मैं बच गया। अब फाइनली ये जो मेरा डर है वो ख़त्म हुआ और मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो कि मैं अपने डर की वजह से नहीं कर सकता था। आप सभी को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने किसी भी डर को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने देना, उसका सामना करना और उसे ख़त्म करना। तो अगर हम इस पूरी स्टोरी को सम अप करें तो हमने इससे यही सीखा कि हमें किसी भी चीज़ को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। और जैसा कि नेल्सन मंडेला ने भी कहा है कि करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मतलब कि एक ब्रेव मैन वो नहीं होता जो कि डर को महसूस ना करे, वो होता है जो कि इस डर का सामना कर सके। तो कभी भी किसी भी डर को अपने ऊपर हावी मत होने दें, डिटरमाइंड रहे हमेशा और ब्रेवरी के साथ हर चीज़ को फेस करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी। बेस्ट पार्ट कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। कौन से नेक्स्ट चैप्टर में आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Thanks for watching.